नमस्कार दोस्तों अगर कम पूंजी में कोई नया बिजनेस आप करना चाहते हैं, बिजनेस के क्षेत्र में पहली बार एंट्री कर रहे हैं, तो दोस्तों कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए बिजनेस का चुनाव करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा हमें ये सर्वे करना चाहिए, आज के समय में या आने वाले समय में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बिजनेस का स्कोप रहेगा, उस क्षेत्र में हमें चुनाव करना चाहिए। और अगर हम नए हैं तो ऐसे बिजनेस को सिलेक्ट करना चाहिए जो कम पूंजी में भी किया जा सके, गांव या छोटे मार्केट में भी किया जा सके। आगे चल के जब हमारे पास अनुभव हो जाएगा तो इस बिजनेस को हम बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। ऐसे बिजनेस का चुनाव करना चाहिए। तो ऐसे ही एक बिजनेस आइडिया आपसे शेयर करेंगे, वो है मोबाइल शॉप की दुकान। दोस्तों मोबाइल शॉप की दुकान हम कम पूंजी में कैसे करें, इसमें नए पार्ट रखें या मोबाइल के कौन कौन से पार्ट रखें, रिपेयरिंग का काम कैसे करें, नई मोबाइल कहां से खरीदेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक आप देखिएगा। देखने के बाद अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, कोई बात आपको न समझ में आ रही है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से दोस्तों पूछ सकते हैं। अपना नाम, अपना ज़िला, अपना स्टेट हमें शेयर करिए, तो वहाँ पे आप कैसे कहाँ से माल खरीदेंगे, इससे संबंधित जानकारी आपसे हम शेयर कर सकते हैं, जिसे वीडियो देख करके आप सफलतापूर्वक अपने बिजनेस को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं मोबाइल शॉप की दुकान कैसे खोलें। अगर दोस्तों आप एकदम नए हैं और आपके पास 3-4 महीने का समय है, 3-4 महीने का अगर आपके पास समय है, तो सबसे पहले किसी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पे आप 3-4 महीने जा करके वहाँ पे आप कुछ सीख लीजिए। वहाँ पे जब आप रहेंगे मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पे, तो थोड़ी छोटी छोटी बातें आप जान जाएंगे कि मोबाइल को कैसे खोलना है। मोबाइल में मान लीजिए किसी की बैटरी ख़त्म हो गई, बैटरी कैसे लगाना है। कुछ ऐसी मोबाइलें आ रही हैं जिसमें सिम लगाना भी दिक्कत होगा, सिम हम कैसे लगाएं। और मोबाइल में माइक खराब हो गया या आवाज़ नहीं आ रही, ये जो छोटे छोटे काम होते हैं, इस काम को आप करना सीख जाइए। क्योंकि एक मोबाइल को खोलने और बांधने का लोग 50 रुपए लेते हैं। अगर कोई आप पार्ट लगा रहे हैं तो उस पार्ट का पैसा अलग से होता है। एक छोटी चीज 2-3 महीने का समय निकाल करके अगर आप सीख जाएंगे तो बिजनेस में प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो वहाँ पे आप अपने दुकान पे लिख सकते हैं मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग पार्ट की दुकान। तो अब ये दोस्तों सीखना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। यह दोस्तों मोबाइल का छोटा सा कोर्स होता है, 3 महीने का कोर्स होता है, 6 महीने का कोर्स होता है, आप इसे भी कर सकते हैं। इसे करके आपके पास एक सर्टिफिकेट हो जाएगा, तो आप सर्टिफिकेट भी लिखा सकते हैं। तो लोग सोचेंगे भैया ये मोबाइल जो है दुकान बड़ी अच्छी है, यहाँ पे जो है बनाते हैं वो पढ़े लिखे हैं, उनके पास इसका सर्टिफिकेशन है। क्योंकि आज का युवा जो है सब पढ़ा लिखा है, ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। अब जब आप मोबाइल खोलना, बांधना या रिपेयरिंग करना सीख जाएंगे, तो दोस्तों वहाँ पे लिख दीजिए रिपेयरिंग। क्योंकि आज के समय में मोबाइल में बच्चों के द्वारा गिर जाती है या कुछ ऐसे लोगों द्वारा गिर जाती है कि उसमें छोटी छोटी कमियां आ जाती हैं, तो आपको 100-200 रुपये अलग से मिल जाएगा। मान लीजिए दिन भर में 2-3 आपको मोबाइल मिल गया तो ये अलग से कमाई हो जाएगी। ऊपर से अब कैसे खोलना, क्या क्या शुरुआत करना, चलिए जानते हैं। दोस्तों मोबाइल की दुकान खोलने के लिए आपका कमरा छोटा हो या बड़ा हो, कुछ भी हो वो कर सकते हैं। छोटी सी पूंजी से अगर शुरू करें तो एक छोटा सा कमरा लेंगे, उस पर थोड़ा सा शोरूम टाइप के कुछ शीशे वगैरह लगवा दीजिए, जहाँ पे आप छोटी छोटी मोबाइल के दोस्तों नकली मोबाइल यानी उसका जो PDF होता है उस टाइप में आप रख सकते हैं डब्बी के तौर पे। या दोस्तों कुछ ऐसे बने बनाए सांचे आते हैं उसे रख सकते हैं। मोबाइल के छोटे छोटे पार्ट रख सकते हैं, जैसे चार्जर हो गया, आपका मोबाइल का कवर हो गया, इसी तरह से तरह तरह की चीज़ें आप रख सकते हैं। हेडफोन हो गया, कुछ चीज़ें रखने के लिए। तो कुछ शीशे के काउंटर बनवा दीजिए, उसके बाद एक काउंटर आपका हो जाएगा। बैठने के लिए आपको एक कुर्सी चाहिए, एक आध कुर्सी आप चाहें तो या बेंच आप दुकान के बाहर डाल दीजिए कस्टमर के लिए।
ये हो गया। अब उसके बाद इसमें क्या क्या रखना है, मोबाइल के पार्ट्स आपको रखना है, मोबाइल के पार्ट रखना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए आप किस एरिया में खोल रहे हैं, थोड़ा सा भी सर्वे करना जरूरी है। आपका ग्रामीण क्षेत्र है या दोस्तों वीआईपी क्षेत्र है, कैसे सिटी में खोल रहे हैं तो सिटी में वहां पे कैसे लोग कौन से टाइप की मोबाइल ज्यादा प्रयोग की जा रही उस टाइप के मोबाइल के पार्ट आपको रखना होगा। अब उसी टाइप के कुछ मोबाइल भी रख सकते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र में तो ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों 1200 रुपए से लेकर के 5-6 हजार की रेंज में जो मोबाइल आता है वो सबसे ज्यादा बिकता है। तो आपको एक दो पीस आपको जिस कंपनी का आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा चलता है उस कंपनी के 1-2 मोबाइल आप नए रख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों मोबाइल के पार्ट्स हो गए, आप अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिससे मोबाइल रिचार्ज किया जाता है, और ये मल्टीपल मोबाइल रिचार्ज वाला कर लीजिए। तो उससे आप रिचार्ज भी करेंगे तो यहाँ पे 2 से 4% आपका प्रॉफिट होगा। पार्ट में जो है दुगना रेट में प्रॉफिट होता है। मोबाइल खोलेंगे जो बांधेंगे 50 रुपये अलग से कमाई होगी। ये हो गया। और अगर आप चाहें तो उसी दुकान में एक प्रिंटर रख सकते हैं। प्रिंटर दोस्तों आप ले लेंगे तो उससे क्या होगा कि लोगों की फोटो कॉपी या ऑनलाइन जो काम है वो भी आप कर सकते हैं। अगर समय धीरे धीरे एक आध आप लड़का रख लीजिएगा, एक काम आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से कम पूंजी में आप आसानी से मोबाइल की शॉप खोल सकते हैं और दोस्तों अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों, आप मोबाइल आप कहाँ से खरीदेंगे। दोस्तों आप देखिए मोबाइल की कुछ एजेंसियां कुछ स्टॉकिस्ट होते हैं, ये जो जिले लेवल पे होते हैं, तो अभी आप यहीं जिले से ही खरीद लीजिए। जिले से अगर आप मोबाइल खरीद के लाके आप ग्रामीण क्षेत्र में कहीं पे बेचते हैं तो वहां पे आपको 10% से लेकर 20% का प्रॉफिट होगा। 10 से 20% का प्रॉफिट होगा। वैसे कुछ लोग तो 15 से 20% लेते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं लेना है, कम प्रॉफिट लेना है, सबसे कम रेट पे बेचना है। बाकी तो आपको कमाई का जो जरिया है वो मोबाइल जो पार्ट बेचेंगे, रिचार्ज करेंगे, फोटोकॉपी करेंगे, यहाँ सबसे आपको अच्छी खासी इनकम हो सकती है। इसमें दोस्तों कोई नुकसान नहीं होगा, कोई घाटा नहीं होगा। उसके बाद धीरे धीरे जब आप इस बिजनेस को करते जाएंगे तो जो मोबाइल की कवर वगैरह होती है इसे आप दोस्तों अपने स्टेट की राजधानी से खरीदें। स्टेट की राजधानी में बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वहां से जब आप खरीदेंगे तो आपको बड़ा ही सस्ता मिलेगा। 3 गुना तक प्रॉफिट मिल जाएगा, 3 गुना तक प्रॉफिट मिल जाएगा। जब आपका बिजनेस और बड़ा हो जाए तो आप दिल्ली से खरीद सकते हैं, बड़ी मार्केट से खरीद सकते हैं, जो बड़े बड़े महानगर हैं, बड़ी बड़ी सिटियां वहां से। और जब आपकी दुकान धीरे धीरे और बड़ी हो जाएगी तो आपको कहीं जाने की ही जरूरत नहीं। मोबाइल कंपनी के सेल्समैन, जो कवर के सेल्समैन होते हैं, जो बैटरी होती है मोबाइल में लगती है, सबके सेल्समैन आपकी दुकान पे खुद आएंगे, आपसे ऑर्डर ले जाएंगे और आपको वहां पैसा भी नहीं देना है। आप माल बेचिए, माल बेचने के बाद 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन के बाद आपको पेमेंट करना है। ऐसे होता है, लेकिन शुरुआत में पूंजी लगाना पड़ता है। जब बिजनेस आपका बड़ा हो जाता है, आप अपने एरिया की बड़ी दुकान हो जाती है, तब दोस्तों पूंजी नहीं लगाना पड़ता। आप देखते होंगे, आप ये सोचते होंगे इतनी बड़ी बड़ी दुकानें, जितनी बड़ी दुकान है, जितनी बड़ी दुकान हो जाएगी आपकी उतने आपको पैसे नहीं लगाना है, तब दूसरे के पैसे से आपको कमाना है। लेकिन वहां पे एक बात का ध्यान देना होगा, उस समय कम प्रॉफिट लेना है, कम प्रॉफिट। तब आप थोक में भी बिजनेस करेंगे। जब आप कम प्रॉफिट लेंगे तभी तो आप अपने एरिया के सबसे प्रसिद्ध दुकानदार बनेंगे। ये होगा भैया इनके यहाँ सबसे सस्ता मिलता है, तभी तो आप बनेंगे। तो इसलिए दोस्तों तब प्रॉफिट कम लीजिएगा और तब उधार आपको मिलना शुरू होता है। डायरेक्ट कंपनी से उधार मिलेगा, वही फायदा आपको कंपनियों से मिलेगा। जब आप बल्क में माल खरीदेंगे, ज़्यादा माल खरीदेंगे, आपको इंसेंटिव मिलेगा। ये सारी चीज़ें होती, इस तरह से दोस्तों दुकान की जाती है। और दुकान करने के और फार्मूला जानने के लिए, सीक्रेट जानने के लिए दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कभी भी कोई भी बिजनेस करना हुआ तो दोस्तों हमारे विचार आप ले सकते हैं, हमारे अनुभव आप ले सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा दोस्तों, हम उस पर अलग से वीडियो बना देंगे। हो सकता है कि हमारा ये नॉलेज आपको काम आए, आपको बिजनेस करने में ग्रो करे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।